दोस्तों, एक बुलंदशहर का रहने वाला लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, वो सिपाही था यानी कांस्टेबल था। और उसने अपनी हत्या कर ली। किस तरीके से हत्या कर ली, वो हत्या क्यों कर ली, जिसका नाम होता है पम्मी यादव। और पम्मी यादव अपनी हत्या क्यों कर लेता है, क्योंकि दो लड़कियां होती हैं जो उसकी कभी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो लड़कियां होती हैं तो गर्लफ्रेंड उसकी, वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी वीडियो के माध्यम से, उसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठ रही थी, उससे बहुत ज़्यादा पैसे मात्रा में लेती थी, कभी 50,000 कभी 1 लाख। और जिससे दुखी होकर वो सिपाही बेचारा, उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो दुखी होने के बाद में अपनी हत्या कर लेता है, गोली मारकर खुद हत्या कर लेता है। और क्यों हत्या करता है, इसकी सारी सच्चाई जब वो वीडियो के माध्यम से बताता है, और ये खबर आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। तो क्या है सच्ची कहानी, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। किस तरीक़ा से इसने हत्या की और क्यों हत्या की, और लड़कियों के आखिर में चक्कर में आके ये कैसे बर्बाद हो गया। इसकी शादी भी हो चुकी थी, और शादी के बाद इसकी, अब 2 साल पहले इसकी शादी हुई थी, और जब इसकी पत्नी जब विधवा हो जाती है तो उसका भी बेचारी का जीवन अंधकार में हो जाता है। तो क्या है कहानी सच्ची, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इसे सुनाने से पहले, इस घटना से आपको एक भी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो सच्ची कहानी। तो क्या है सच्ची कहानी दोस्तों, यह कहानी है बुलंदशहर की। बुलंदशहर में एक छोटा सा गांव होता है, वहीं पर एक लड़का रह रहा था। और लड़का रहता है, उसके घर में माता पिता सब लोग थे, अच्छा घर था। और ये लड़का था, पुलिस की तैयारी कर रहा था। लगभग 2014 से ये तैयारी कर रहा था। तो 2015 में इसकी जब ये भर्ती के लिए फॉर्म डालता है तो इसका सिपाही में यानी इसका पुलिस में नंबर आ जाता है। और उसके बाद में आप तो कब जानते ही हो, कभी कभी ये फॉर्म यानी पेपर होने के बाद भी कोर्ट में चला जाता है। तो इसका भी जो पेपर हो गया था फिर कोर्ट में चली जाती है। उसके बाद में 2018 में इस लड़के को वो फिर दोबारा निकल कर जो पेपर होता है इसमें ये पास हो जाता है। वो फिर वापस निकल कर आती है जगह, उसी में इसका सिलेक्शन होता है। इसकी जो रेस होती है वो भी इसकी निकल जाती है और फिजिकल भी निकल जाता है। तो 2018 में इसकी भर्ती हो जाती है, यानी ये कांस्टेबल बन जाता है। जब ये सिपाही बन जाता है फिर ये ट्रेनिंग पर चला जाता है। और जब ट्रेनिंग होती है इसकी 6 महीने के बाद में, और 6 महीने के बाद में ये सिपाही बनकर अपने जब घर आता है तो इसके घर वाले होते हैं, माता पिता, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ में जो गांव के लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सभी को गर्व महसूस हो रहा था कि हमारे गांव के लड़के ने एक पुलिस में लग चुका है, यानी एक सरकारी नौकरी पा ली है। तो सभी को बहुत ज़्यादा गर्व होता है। इसका स्वागत करते हैं इसके माता पिता और गांव वाले, बहुत ही ज़्यादा सभी लोग खुश थे। तभी ये गांव में भी सबसे ज़्यादा प्रचलित हो रहा था, पॉपुलर हो रहा था। तभी गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्राची। वो इसको देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की थी। और सुंदर लड़की थी तो इसके वो नैनों के इशारे भी दे रही थी। तो ये लड़का होता है उसके चक्कर में उस लड़की को देखता है, तो उस लड़की से बात करता है। और बात करता है तो बातों ही बातों में उस लड़की का ये नंबर भी ले लेता है। अब ये पुलिस वाले जो होते हैं इसका फ़ोन नंबर लेते हैं, और लड़की भी अपना फ़ोन नंबर देती है। और फ़ोन नंबर लेने के बाद में जैसे ही शाम को कॉल करते हैं तो वो लड़की कॉल उठाती है। और कॉल उठाने के बाद में इनसे बातचीत शुरू हो जाती है। और फ़ोन पर ही वो लड़का कह देता है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये लड़की होती है, ये भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, और खुश होने के बाद में इससे बात करती थी। और ऐसे ही प्यार प्रसंग का मामला शुरू हो जाता है दोनों में। और प्यार प्रसंग का मामला जब शुरू हो जाता है तो वो लड़का 2 दिन बात करता है, तो एक दिन कह देता है, मुझे आपसे मिलने का जी करता है, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके पास आकर मिलना चाहता हूँ। तो ये लड़की भी कहती है, मैं भी आपके पास आकर मिलना चाहती हूँ। तो रात के 11 बजते हैं। तो ये पम्मी यादव जो पुलिस वाले होते हैं एक दिन सुनसान जगह पर रात के 11 बजे इंतज़ार करते हैं और लड़की को कॉल करते हैं कि मैं गांव के इस सुनसान जगह पर हूं, आप जल्दी से आ जाओ। तो ये लड़की होती है, क्या करती है, वहां से जाती है, रात के 11 बजे ही इस लड़के के पास पहुंचती है। और वहां पर जाने के बाद में ये लड़का होता है उस लड़की के साथ में जो भी प्रेम प्रसंग का मामला होता है उसे सुलझाते हैं। और उसके बाद में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जब शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, तो ये लड़का होता है, कहता है, आप तो सुंदर हो ही, जो आपकी सहेली है गुड्डन वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप ऐसा करो उसे भी एक दिन लेकर आना, मैं उससे भी मिलना चाहता हूँ। तो ये लड़की कहती है, कोई बात नहीं, मैं कल जब मिलने के लिए आऊँगी तो उसको भी अपने साथ लेकर आऊँगी। तो ऐसा ही होता है। दूसरे दिन शाम को, रात को, यानी उसी टाइम पर उसी जगह पर वो अपनी सहेली को लेकर आती है
और ये पुलिस वाला लड़का होता है पम्मी यादव, उस गुड्डन के साथ में भी शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ भी फिजिकल हो जाता है। अब इसकी ये दोनों एक तरीके से गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और दोनों का नंबर था इसके पास। अब ये नौकरी पर रहता था, वहाँ से नौकरी पर जब भी आता था दोनों से बात करता था, कभी गुड्डन से संबंध बनाया करता था तो कभी प्राची से संबंध बनाया करता था। और साथ में इसको पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, सरकारी जब नौकरी थी तो इनको कुछ पैसे भी दे दिया करता था और थोड़े बहुत पैसे अपने घर पर भी दिया करता था और इनको भी पैसे दिया करता था। अब ये लड़की भी खुश थी क्योंकि इनको भी पैसे मिल रहे थे, साथ में इनका खर्चा अच्छे से चल रहा था और साथ में संबंध भी बना रही हैं इसके साथ में। ऐसा ही चलता रहता है। अब दोस्तों 2022 आ जाता है। अब इस लड़के की जो घरवाले होते हैं इससे शादी की बोलते हैं तो ये लड़का राजी हो जाता है शादी के लिए। तो पास के ही गांव में एक लड़की रहती थी बहुत सुंदर, उसके साथ में इसकी शादी हो जाती है। अब 2022 में जब इस लड़के की शादी हो जाती है तो ये लड़का होता है अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है, उनसे बात नहीं करता था क्योंकि इसकी शादी हो चुकी थी। इसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी कि अपनी पत्नी से ही बात करता था, जो भी करना होता था अपनी पत्नी के साथ करता था। इसने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था, उनसे मना कर दिया था, कह दिया था हमने अपनी शादी कर ली है, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अब आपको नहीं पैसे दे पाएंगे और नहीं आपसे मिल पाएंगे। लेकिन ये लड़की होती हैं इसको पैसे देने के लिए कहती थी, ये मना करता था। और ये लड़की थी जब संबंध बनाया करती थी यानी पहले ही 2021 में ही और 22 में, तो इनके पास वीडियो था तभी का फिजिकल बनाते हुए, तो इनके पास वीडियो था, फ़ोटो था। अब ये लड़की होती हैं इसके व्हाट्सएप पर वीडियो फ़ोटो भेजती हैं और कहती हैं अगर मुझे आप पैसे नहीं दोगे तो ये वीडियो मैं आपके वायरल कर दूँगी। तो ये लड़का फिर बेचारा पैसे थोड़े बहुत देने लगता है। फिर ऐसा ही समय चल रहा था, इसकी शादी को हुए लगभग 2023 हो जाता है, 22 हो जाता है और 2024 आ जाता है। अब 2024 आ जाता है तो 24 में आने के बाद में ये लड़की फिर उससे पैसे मांगने की बात करती हैं तो ये लड़का मना कर देता है। और इन दोनों लड़कियों का यानी प्राची का और गुड्डन का एक और बॉयफ्रेंड था क्योंकि ये लड़की भी कुछ ऐसी थी, पैसे लेती थी और शारीरिक संबंध बनाया करती थी। तो इनका एक और बॉयफ्रेंड था। उसके साथ में दोस्तों उनसे ये बताती हैं कि हम एक पुलिस वाले से ऐसे संबंध बनाया करते हैं और उससे पैसे लेते हैं, अब वो पैसे नहीं दे रहा है तो उनको वो ज्ञान बताता है, इस तरीके से आप करो और वो पैसे देगा। तो लड़कियां उस तरीके से ही उसको ब्लैकमेल करती हैं और पुलिस वाला जो होता है वो डर जाता है और उन लड़कियों को वो लड़कियां कहती हैं 50,000 रुपये देने के लिए, तो 50,000 रुपये भी देने पड़ते हैं। अब 50,000 रुपये देने पड़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये लड़कियां होती हैं फिर ऐसे इससे पैसे ऐंठा करती थीं और ऐसा ही समय चल रहा था। तो पुलिस वाला भी बहुत ज़्यादा परेशान था, इससे परेशान हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा। अब ये लड़कियां होती हैं, ये लड़कियां उससे कभी पैसे 50 ले लिए, कभी और ज़्यादा फिर ज़्यादा डिमांड बढ़ाती जा रही थी। एक दिन ये 1 लाख रुपए की डिमांड कर लेती हैं। तो ये लड़का होता है अपनी पत्नी से गहने होते हैं उनको गिरवी रखता है, उसके बाद में उनको 1 लाख रुपए भी देता है। अब दोस्तों ऐसा ही समय चल रहा था। इस पुलिस वाले की तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब सी चल रही थी बेचारे की, क्या करता, मजबूर था, फंस चुका था, किसी को बता भी नहीं पा रहा था। अब एक दिन दोस्तों इसकी ही जो खुर्जा है, खुर्जा में इसकी तैनाती थी यानी ड्यूटी थी, तो अपने दोस्त के साथ ड्यूटी पर था। दोनों दोस्त यानी एक और सिपाही था वो ड्यूटी पर थे तभी आपस में बातें कर रहे थे, जो पुरानी बातें हैं एक दूसरे को अपनी बता रहे थे। वो लड़का होता है यानी पुलिस वाला, दोनों आपस में यही बात करते हैं, शादी के पहले की सारी बात बताते हैं, पुरानी बातों को ताज़ा कर रहे थे। तभी दोस्तों वो इसका दोस्त होता है यानी पम्मी यादव का एक वो पुलिस वाला, वो कहता है मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, आप यहीं रुको। तो कहता है ठीक है चले जाओ। तो वो चला जाता है और इस लड़की का फिर से कॉल आता है इसके पास तभी, और वो 1 लाख रुपए की फिर से डिमांड करती है। और अब इसके पास पैसे भी नहीं थे तो ये बहुत ज़्यादा दुखी होता है और लड़की इसको ब्लैकमेल कर रही थी, अगर आप पैसे अभी नहीं दोगे तो मैं आपको ब्लैकमेल कर दूंगी, आपकी इज्जत भी नहीं रहेगी और आपकी नौकरी भी नहीं रहेगी, आपके खिलाफ अभी कंप्लेंट कर दूंगी। तो ये लड़का डर जाता है, फ़ोन काट देता है। उसके बाद में दोस्तों ये वीडियो बनाता है और वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में रख देता है। उसके बाद में अपना एक पिस्तौल थी इसके पास, उसी से अपने सर में गोली मार लेता है। उसके बाद में ये खून से लथपथ हो जाता है, वहीं पर इसकी लाश पड़ी होती है। तभी दोस्तों आधे घंटे में इसका दोस्त वहाँ पर आता है। जब पुलिस वाला इसको देखता है तो ये अपने खून से लथपथ पड़ा था,
इसको वो उठाता है और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तभी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर होते हैं, इसको मृत घोषित कर देते हैं। और इसके फ़ोन होता है, जब इसका फ़ोन का पासपोर्ट खोलकर देखा जाता है तो उसमें वही वीडियो सामने आती है कि जो इसमें जो वीडियो होती है ये सारी सच्चाई बताता है कि किस तरीके से दो लड़कियां होती हैं, इसकी नौकरी लगने के बाद में इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती हैं और इन लड़कियों ने इसको फंसाया, वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर रही थी और बार बार पैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठ रही थी और इनसे ज़्यादा दुखी होकर ही इसने अपनी खुदकुशी कर ली। यह सारी वीडियो इस कहानी में बताता है। अब दोस्तों यह वीडियो सारे पुलिस वाले देखते हैं और पुलिस वाले होते हैं इस वीडियो को वायरल भी कर देते हैं, वीडियो को वायरल कर देते हैं। अब ये लड़कियां होती हैं, लड़कियों का फ़ोटो भी थे इसके मोबाइल में, तो इन लड़कियों का पता चलता है पुलिस वालों को तो इन लड़कियों को दोनों गिरफ्तार करते ही हैं। साथ में इनका जो बॉयफ्रेंड था एक और, जो इनको शिक्षा दे रहा था यानी ज्ञान दे रहा था, उसको भी साथ में गिरफ्तार कर लेते हैं। अब गिरफ्तार करने के बाद में तीनों को सलाखों के अंदर लेके आया जाता है और जब कोर्ट में इनका फैसला सुनाया जाता है तो तीनों को जेल हो जाती है। अब तीनों को जेल हो जाती है। अभी तो कोर्ट इसकी सुनवाई आगे भी करेगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते इस खबर में इनको कितने दिनों की जेल होगी, लेकिन ये तीनों अभी जेल के अंदर हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से उस लड़के ने अपनी हत्या कर ली। अगर शायद ये तीनों लोग उसको प्रताड़ित नहीं करते, उसको ब्लैकमेल नहीं करते, तो ये अपनी आत्महत्या नहीं करता। और साथ में उस लड़के की ज़िंदगी तो बर्बाद हुई ही हुई। साथ में इसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, तो इसकी जो पत्नी थी उसकी भी ज़िंदगी आज बद से बेहतर हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। बहुत क्या बीत रही होगी उस दुल्हन के सर पर, यानी 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, आज उसका पति इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों तभी तो कहते हैं इन गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो, ये सारे के सारे क्राइम हैं। पता नहीं है छोटी सी छोटी घटनाएं एक दिन बड़ा रूप ले लेती हैं, कभी कुछ कहा नहीं जाता। और ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, नहीं किसी को दुश्मनी जाती है। हमारा बल से आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है, क्योंकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें और ऐसे क्राइमों से अक्सर करके बचे रहें और ऐसे कामों में मत पड़ो। दोस्तों मेरी से आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।